नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी इज लाइफ में। दोस्तों, कल हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वह टॉपिक था विभाज्यता का नियम। वह टॉपिक क्या था? विभाज्यता का नियम। दोस्तों, हमने कल बताया था विभाज्य क्या है, विभाज्यता क्या होती है, और एक से विभाजित संख्या है। एक से विभाजित संख्या सभी संख्याएं होती हैं, क्योंकि एक से एक भी विभाजित होता है और बाकी जितनी भी संख्याएं वे सभी एक से विभाजित होती हैं। फिर हमने पढ़ा था दो से विभाजित संख्याएं। दो से विभाजित संख्याएं में क्या है? जिनके अंत में क्या क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह किससे विभाजित होती हैं? 2 से, है ना। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, 2 के बाद यानी कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए 3 से विभाजित संख्याएं। 3 से विभाजित 3 से विभाजित संख्याएं, है ना। 3 से विभाजित संख्याएं। अब 3 से विभाजित कौन सी संख्या है, इसके बारे में जानना है। तो दोस्तों देखिए, जब हम 2 का हमने पढ़ाया था, 2 के बारे में, विभाजित संख्याओं के बारे में हमने बताया था, तो आपको टेबल लिखवाया था 2 से चालू करके। इसमें भी आइए टेबल लिख लेते हैं। टेबल लिख के देखते हैं। 3, बोलते जाइए, 3, 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 30, है ना, 30, सॉरी 24, 24, 27, 30, यहीं तक छोड़ देते हैं। चलिए, अब एक चीज आप कॉमन यदि देखना चाहें, चलिए थोड़ा बढ़ा भी लेते हैं, मन कर रहा है तो। 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 एंड 60। ये आपका टेबल है ना, 3 का। अब इसमें देखिए, छोटे अंकों को छोड़ दीजिए, बड़े अंकों में आते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे लें, कोई भी 48 ले लें, है ना, 48। विभाज्यता का नियम में सबसे पहला काम तो वही डिवाइड वाला है। डिवाइड करके आप बता सकते हैं कि विभाजित हो रहा है या विभाजित नहीं हो रहा है। लेकिन जो दूसरा काम है वह क्या है, इसमें स्पेशली 2 वाला छोड़िए, 3 वाले में क्या करना है। जैसे 48 है ना, तो क्या करना है आपको, 48 नोट कर लीजिए। और इसमें जितने अंक हैं, कौन कौन से अंक है, एक 4 है और एक क्या है, 8 है। दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। 48 में क्या क्या है, 4 है और 8 है, दोनों को जोड़ दीजिए। 4 और 8 कितना होता है, 12। अब बताइए 12 के पहाड़ा में 12 क्या है, क्या 12 3 से विभाजित होता है? जी बिल्कुल, 3 चौके 12, है ना। यह तरीका आसान हो गया। आपने बड़ी संख्या को क्या किया, लिया और उसको जोड़ के 3 से विभाजित कर दिया। यदि 3 से विभाजित हो जा रहा है तो इसका तात्पर्य क्या है कि वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जा रही है। पहाड़ा में आ रहा है तो विभाजित हो ही रही है। एक बड़ी संख्या लेके देखते हैं, तो शायद आप लोगों को जल्दी समझ में आए। आइए, मान लीजिए 324 एक संख्या है, 324 ये बताना हो तो एक तरीका तो यही है, डिवाइड कर लीजिए आप 3 से, है ना। इसमें टाइम लग सकता है, टाइम जाने वाला है आपका, तो टाइम को बचाना अनिवार्य है। तो टाइम कैसे बचाना है, देखिए। अब क्या कीजिए, ये नोट कर लीजिए संख्या 324 और इसमें जितने अंक है सबको जोड़ दीजिए। 3 प्लस 2 प्लस 4, टोटल कितना हुआ, 3 2 5 4 9, कितना आया, 9। अच्छा, 9 को 3 से डिवाइड कीजिए। देखिए 9 से 3 डिवाइड हो जाता है क्या, 3 से 9 डिवाइड हो जाता है क्या? जी बिल्कुल, 3 से 9, 3 3 9, यानी कि डिवाइड हो जा रहा है। यानी कि 324 क्या है, 3 से कटने वाली संख्या है।
ऐसे आप बता सकते हैं। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लीजिए एक और इससे बड़ी संख्या हो, 25, ये संख्या हो ना, 25, 26, 27, 29, 1, ये हो, इसको बताना हो तो या तो आप डिवाइड करके निकालिए, बहुत टाइम लेने वाला है, या 5 2 7, सभी संख्या को जोड़ रहे हैं हम, 5 2 7 2 9 9 6 15, 15 2 17, 17 7 24, 24 2 26, 26 9 35, 35 1 36, यानी कि हम कह सकते हैं संख्या क्या है, 36 है ना। 36 देखिए 3 के पहाड़े में आता है क्या, ये भी मान लीजिए आप नहीं निकाल पा रहे हैं, 36 नहीं आ रहा है आपको, क्या करेंगे फिर इसको जोड़ लीजिए, 6 3 9, 9 3 से डिवाइड है, ये बिल्कुल है 3 बार में, यह डिवाइड है। तो सिंपल मेथड इसका है, यह कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसके सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए और उसके बाद उसमें 3 से हम भाग दे दें, 3 से उसको डिवाइड करें, तो जो यदि जो आंसर आता है, जो भागफल आता है, वह 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाती है। समझिए हमने क्या बोला, सिंपल रूल है कि यदि कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उनके सभी संख्याओं का जोड़ 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाती है ना। लिख लीजिए, वह संख्याएं जिनके कुल अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाती है, 3 से विभाजित हो जाती है, वह संख्याएं भी 3 से विभाजित हो जाती हैं, वह संख्याएं भी 3 से विभाजित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए यही लिख लीजिए, 324, 3 + 2 + 4 बराबर 9, भागा 3 से डिवाइड करना है बराबर 3। तो 3 से डिवाइड करने वाला आपको आ चुका होगा दोस्तों। यदि आपको इससे कोई प्रॉब्लम हो इस 3 से डिवाइड करने वाली संख्याओं में, तो आप कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपने क्लास वालों के साथ शेयर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।